वेदर की बात करते हैं तो वेदर जो है वो हमें आज के दिन एक गुड न्यूज़ यही है कि वेदर जो है वो पूरे दिन हमें क्लियर नज़र आ रहा है। एज़ सच इतना ज़्यादा जो है वो कोई इश्यू हमें नज़र नहीं आ रहा। 2 बजे के बाद से जी धूप ही है और पूरे दिन सुबह से ही आज जो है वो धूप है। एज़ सच कोई जो है वो रेन की पेशन गोई आज के दिन के अंदर इस तरह नहीं दिखाई जा रही है। आसमान जो है वो क्लियर दिखाया जा रहा है, साफ आसमान दिखा रहा है और दिखाया जा रहा है। इवन शाम को अगर 4-5 बजे से भी देखें तो क्लियर स्काईज हैं। एज सच क्लाउड्स आज के दिन के अंदर हमें कवर करते हुए नहीं दिखाए जा रहे हैं आसमान के ऊपर। इवन जब टाइम स्टार्ट होता है मैच का, जो टाइम है 7 बजे के टाइम, उस टाइम पे भी जी क्लियर स्काईज जो है वो हमें दिखाए जा रहे हैं आज के दिन लाहौर के अंदर। बारिश के चांसेस भी एज सच कोई इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। 7 तो पूरा दिन जो है वो आज क्लियर वेदर दिखाया जा रहा है, जो कि एक वेरी गुड न्यूज़ है। एटलीस्ट बारिश की वजह से जो है वो मैचेस जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे। कल का मैच में लाहौर कलंदर्स की तो सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो तारीफ बनती है कि उन्होंने इतना अच्छा खेला, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिंडीज का जो है वो एज सच इतना ज्यादा उसमें कसूर नहीं था, क्योंकि विकेट शुरू के अंदर डबल पेस हो रही थी और इजी नहीं हो रहा था। बॉल जो है वो बैट के ऊपर कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। चलें एक बैट्समैन कोई स्ट्रगल कर रहा हो तो हमें समझ भी है, तकरीबन पूरी टीम ही जो है वो इवन ओवरसीज जो हमारे प्लेयर थे, डैरेल मिचेल जिस तरह आउट हुए हैं सलमान अरशद की बॉल पे, टॉप एज बॉल लग के गया, वो शॉट मारने चले गए बाउंसर के ऊपर और बॉल बाद में है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें कल के इवन स्विंग जो हमें एयर के अंदर दिख रहा था फर्स्ट इनिंग में, तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो साइम भाई, बारिश की वजह से बहुत सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता ये है। तो अच्छी बात है, बारिश आज नहीं होगी, ये तो गुड न्यूज़ है। लेकिन आपने विंडीज़ की बात की, मोहम्मद रिज़वान की ओपनिंग मुझे समझ नहीं आती, वो किस तरह खेलते हैं। टेक्निक में बहुत इश्यूज़ हैं और बड़ा स्ट्रगल करते हैं और मतलब कि उनके जो रन्स बनते हैं वो भी मतलब वो थोड़ा अजीब तरीके से ही रन्स बनते हैं, तो वो तो स्ट्रगल करते ही हैं। और विंडीज़ को जो है वो एक बड़ा उनका एक नेगेटिव पॉइंट है उनके पास कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। ये इन्होंने ही खेलना है और यही लीड करेंगे, यही ओपनिंग करें और इसी तरह खेलेंगे। चलें खैर है जी, इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन होगी। अगर बात की जाए आज के दिन के अंदर तो एक गुड न्यूज़ यही कि जो विकेट होगा जो दोनों टीम्स के लिए ऑलमोस्ट बराबर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी टीम को एडवांटेज होगा। कल जब इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीती तो कोई हेजिडेंट ही नहीं थी। इवन रिजवान ने भी यही बात की कि हम लोगों को जो है वो पहले अगर फील्डिंग करते तो ज्यादा एडवांटेज होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉस जो है वो उनके हाथ में नहीं था। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉल स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, फंस के भी आ रहा था, डबल पेस, बहुत सारी चीजें हो रही थी। और इवन जैसे जैसे लेटर ऑफ के अंदर हम आते गए तो बैटिंग थोड़ी सी इजी हो गई, क्योंकि हमने देखा उनके जो लोअर ऑर्डर के प्लेयर थे, इवन अजीम भाई ने भी कल ये बात बोली थी कि शुरू वाला टाइम जो कैश करने का होता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको पूरे तरीके से कैश किया है। तो ये एक खैर मैच हो तो बराबर का हो, हम तो यही चाहेंगे कि दोनों टीम्स को जो है वो फेयर इनफ मौका मिला है। अब ये जो है वो टॉस के ऊपर एडवांटेज हो जाना, ये एक डिफरेंट चीज है। खैर अच्छी चीज हो गई कि आज के दिन के अंदर जो है वो स्काईज जो है हमें क्लियर मतलब आसमान जो है हमें साफ नजर आ रहा है और बारिश के सच कोई चांसेस नहीं है, तो ये वेरी गुड न्यूज है। दूसरी बात जो हम लोग आपसे करना चाहेंगे वो आज जाते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। जुनेद भाई, कल भी हमने देखा कि कोशिश मतलब जो स्क्वायर था वो उस साइड वाला था जहां पे जो है वो बैटिंग ट्रैक कंसीडर किया जाता है, और वो सेकंड इनिंग में एविडेंट भी हो गया जब मैच उसके ऊपर थोड़ा सा रन हुआ, उसके अंदर से जो उसका मॉइस्चर था जो बारिश की वजह से उसमें जमा हो गया था, वो जब खत्म हुआ तो विकेट हमें नजर आया कि ऐसा जो उसके अंदर विकेट के अंदर वो बैटिंग ट्रैक की था जिस वो तरह से वो टारगेट चेज हुआ है। पहली इनिंग के जो लास्ट 2 ओवर थे ना, उसमें बिल, ही हो गया था, उसमें जिस बिल्कुल तरह ऐसा ही रन्स है। बने थे तो लग गया था भाई बैटिंग के लिए अब ईज़ी हो गया है। लेकिन वो जो मॉइस्चर था उसने फर्स्ट इनिंग के अंदर, आज के दिन के अंदर अंदर मैं चाहूंगा कि इस तरह का विकेट हो कि दोनों के लिए बैलेंस्ड हो। हुँ। बॉलर्स के लिए भी उतना ही सपोर्टिव हो जितना बैट्समैन के लिए, क्योंकि अगर वन साइडेड चीजें हो जाती हैं कि अगर बैटिंग विकेट बन जाता है तो टोटली हम देखते हैं यार 200 रन बनते हैं, 200 के ऊपर फिर 200 रन जाके चेज होते चेज़ हैं। हो जाता है। और अगर यही बॉलिंग विकेट होता है तो 170 30 40 रन बन जाए तो वो रन भी बनना मुश्किल हो जाते हैं। तो बैलेंस पिच हो जहाँ पे 170 80 रन का जो मैच होता है ना, फिर वो इंटरेस्टिंग मैच भी होता है, एंटरटेनिंग मैच भी होता है, वहां पे चीजें फंसती भी हैं, छक्के चौके भी लगते हैं।